रसूलुल्लाह ये हमने कहा शुरू में, आपको याद होगा, हमने कहा कि इस वही की सदाकत के दलाइल इसके अपने ही अंदर बहुत काफ़ी वाफिर मौजूद हैं। अब देखिए यहाँ पर अल्लाह फरमा रहा है, वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना बय्यिनातिन क़ाल लल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअ नअति बिक़ुरआनिन ग़ैरि हाज़ा औ बद्दिल। जब उन पर हमारी आयात बिल्कुल वाज़े बेय्यन रोशन निशानियाँ पढ़ पढ़ कर सुनाई जाती हैं, तो वो लोग, उन लोगों ने बोला जिनको हमारे पास हमारे यहाँ पेश होने की उम्मीद और यकीन नहीं है। वो तो एक खौफ होता है ना, वो तो फिर बिल्कुल सरेंडर होता है जिनको खुदा के यहाँ पेश होने का। नहीं, इसने तो फ़लसफ़े झाड़ने हैं। अच्छा और इसके लिए ये महज कोई बहस है, अम्बिया को बहसें थोड़ी करने आए हैं, बहसें करवाने आए हैं। बहुत संजीदा बात है जो अम्बिया करने। तो अब ये क्या है, क़ाल लल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना, वो सारे फ़लसफ़ी, वो सारे ऐसे लोग, वो सारे मुशरिक बुत परस्त जिनको खुदा के यहाँ पेश होने का यकीन नहीं है, क्या बोले हैं वो, इक्ति बिक़ुरआनिन ग़ैरि हाज़ा, ये कुरान नहीं कोई और लेकर आओ, ओ बद्दिल, या इसके अंदर कोई तब्दीली करो। क्यों ये तब्दीली की फरमाइश क्यों हो रही है? हमने कहा अहवा, इनकी अहवा जो हैं वो अगर सेटिस्फाई हो जाएं तो ये कुरान को तवज्जो दे सकते हैं, दरख्वार इतना समझ सकते हैं। कुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलक़ाए नफ्सी, नबी बोलो कि मेरी ये मजाल नहीं है कि मैं ख़ुद अपने पास से इसके अंदर कोई भी तब्दीली कर दूँ। इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैहि, मैं तो पैरवी करता हूँ सिर्फ़ उस चीज़ की जो मेरी तरफ वही की जाती है। इन्नी अख़ाफ़ु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम, मैं तो बेहद हिसाब डरता हूँ कि अगर मैंने अपने परवरदिगार की नाफरमानी कर ली एक बड़े दिन के अज़ाब से। अच्छा, अब कई सारे अहले इल्म ने इस बात की तरफ को तवज्जो दिलाई है कि देखें, ये जो नबी होता है, आप थोड़ा सा तसव्वुर करें उस नुक़्ते आगाज़ का जब वो एक कौम के यहाँ आकर अपनी दावत पेश करता है। यानी वो उनके तसव्वुरात, उनके अक़ायद, उनकी तरजीहात, उनके खुदा, उनके बड़े, उनके आबा व अजदाद, उनकी तहज़ीब, सारों की ऐसी नफ़ी कर रहा है। यहाँ पर आपको जो असल में जो रेफरेंस हमारी बात करने का है वो आपको समझ आ जाए। यानी ये जिस किसी का ख्याल है ना ये कि ये लीडरी आपको पता है, यानी लीडर का पहला काम क्या होता है, वो ये देखता है वो कौन कौन से पॉइंट हैं जहाँ से उसको पैरोकारी मुयस्सर आएगी। देखिए ये एक बहुत बड़ी दलील है इन अम्बिया के खुदा परस्त होने की, और ये कि ये जो चीज़ लेकर आए, यानी एक भारी पहाड़ को के असबाब की दुनिया में जिसके हिलजुल कर देने की कोई सूरत दूर दूर तक नज़र नहीं आती। वो बाद में ऐसा हो गया और अब आप पढ़ रहे हैं तो ये वाक़या हो चुका है कि वो उसका दीन गालिब आ चुका है। तो वो इस वजह से कि अब ये सारा वाक़या हो चुका, आपने तो जो है ना वो एक ही किताब का पहला सफ़ा भी आपके सामने और उस किताब का आखिरी सफ़ा भी आपके सामने, तो पूरी स्टोरी तो आपके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये है कि अगर वाक़तन आपको हकीकत की तलाश है तो आप थोड़ा सा वक्त सर्फ कीजिए और इस किताब के बाद के सफ़हात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिए। वो पहला सफ़ा जो नबी अपनी कौम के सामने आकर खोलता है, या खुदाया, यानी ऐसी बात मानी ही नहीं जा सकती, वो बात मानी ही नहीं जा। तो भाई लीडरी, पॉपुलैरिटी और कौम को साथ चलाने का कोई जज्बा, इंदिया, मकसद, ख्वाहिश दूर दूर तक नज़र नहीं आती। हक़ परस्ती और यकीन है इसको किसी बात, और अगर ये नहीं मानते तो उसको बिल्कुल कोई परवाह नहीं है। हमने कहा रिसालत के, नबूवत के सच्चा होने के दलाइल ख़ुद इसी के अंदर बेहद्दो हिसाब पड़े हैं, अगर किसी को थोड़ा सा भी गौर करके उनको समझना हो।
तो अब ये है कि वो जो लोग हैं उनके अंदर पता नहीं क्या, अब ये हर इंसान के अंदर ये ख्वाहिश होती है। और कहीं कहीं आप ज़रा देख लीजिए, ये वो यानी तकरीबन मक्की दौर में कोई तंबीह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई है, सुभान अल्लाह। ज़रा यानी तंबीहात हुई हैं मक्की कुरान के अंदर, कई सारे मकामात पर साफ आपको नज़र आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबीहात होती हैं, सिर्फ एक चीज़ पर होती हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह माफ़ करे। यानी कभी कोई ऐसा कि जी अल्लाह माफ़ करे, तूने खुदा की इबादत में कमी कर दी है, तूने दावत के अंदर कमी कर दी है, तूने खुदा का कोई भी हक़, सुभान अल्लाह, ये इसमें तो कोई वो भी नहीं है। वाहिद तंबीह जो है वो क्या है, वाला इन इत्तबअत अहवाअहुम, अगर देखे तूने इनके जो फरमाइशें हैं उन पर तूने कान नहीं धरना, नबी बेपरवाह हो जा, सुभान अल्लाह। अब नबी का बेपरवाह होना भाई कोई हद से हद होती है। मुखलिस से मुखलिस बंदा, पूरा जहान जब उसके सामने पड़ा होता है तो वो कुछ ना कुछ होता है कि किसी तरीके से वो उनको पसंद आ जाए। और ये नबी है, इसको बेपरवाह किया जाता है तो सुबह शाम इस पर जो है ना वो किया जाता है। लक़द कित्ता तरकनु इलैहिम शैअन क़लीलन इज़ा लअज़क़नाका ज़िअफ़ल हयात व ज़िअफ़ल ममात। बहुत सारे मकामात पर के देखना वो बेपरवाह हो जा, इनको खुश करना, इनको राज़ी करना, इनको मनवाना। नबी इनको मनवाना ज़र्रा तुझे मतलूब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये है और खुदा है तेरा। तो ये जो है ना ये एक सतह है हज़रात, और वही जो लेकर आया है उसका बेहद्दो हिसाब मुख्तलिफ होना, तसव्वुरात से लेकर अकायद से लेकर तहज़ीब, रहन सहन और चीज़ में हलाल हराम और चीज़ के अंदर वो एक हर्फ गलत की तरह मिटा देने का एक वो रखता है कि आसमानी रोशनी में मैं बिल्कुल एक नया जहान बसाने के लिए आया हूँ। चीख चीख कर इंसान फरमाइश करते हैं कि खुदा के वास्ते को थोड़ी सी चीज़ें, थोड़ी सी बातें, लीडरी, अच्छा मतलब है हकीकत के मैंने में तो अंबिया सबसे बड़े लीडर हैं, लेकिन यह है कि जिन्होंने लीडरों की भाइयों इसके अंदर देखें ज़रा रिसालतों को, नबूवतों को जांचो इंसानों को देखने की रोशनी में। आपने देखी होंगी लीडरियाँ, तो इसमें क्या है, तो ये है कि क़ाल लल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना अति बिक़ुरआनिन ग़ैरि हाज़ा वबद्दिल। देखो हमारी को थोड़ी सी यार कोई थोड़ी सी अकोमोडेट कर लो हमारी इन चीज़ों को कुरान मजीद के अंदर। क़ुल मा यकूनु ली अन उबद्दिलहु मिन तिलक़ाए नफ़्सी, तने तन्हा पत्थर खा रहा है, धत्कारा जा रहा है, कोई इसका साथ नहीं दे रहा है। पहाड़ जैसा हौसला भी बंदे के पास हो तो यहाँ पर साथ न दे, कहता है बिल्कुल ये मेरी हैसियत नहीं है। और ये जो है ना मतलब अच्छा ये मज़मून तो खैर एक बड़ा ख़ास मज़मून है जो इस वक्त कुरान मजीद के इस मकाम पे हमने बयान करना चाहा है, लेकिन इसके साथ एक और मज़मून जुड़ जाता है, वो भी कुरान मजीद में बहुत सारी जगहों पे हुआ। इस सूरत यूनुस के अंदर भी इसका जिक्र आया है, सूरत आराफ में खासिया तवील इसके अंदर आया है, क़ुल ला अमलिकु लिनफ़्सी दर्रन वला नफ़अन इल्ला मतलब अब ये है कि अपनी कुछ थोड़ी सी तो बढ़ाई और अपनी हैसियत इतनी कमाएगी और आजिज़ी मुसलसल वो दिखा रहा है। यहाँ तारीफ़ है खुदा की है, बादशाही खुदा की कायम करवाई जा रही है। और कुछ उन लोगों के लिए भी जो सुब्हानअल्लाह इस्लाम के हवाले से अल्लाह की बड़ाई को किसी कदर पीछे करके रसूलुल्लाह की बड़ाई जो हैं सुब्हानअल्लाह, इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब जैसी आला हस्ती हैं और आपकी अक़ीदत और आपसे मोहब्बत, आप पर दुरूद, मतलब बेहद्दो हिसाब बड़ी नेकी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बात यह है कि इस्लाम की जो असल तस्वीर है वो यही है कि अम्बिया ने गुम किया है अपना सब कुछ खुदा की ताज़ीम में। और ये मैसेज अम्बिया से देना, क़ुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन, ये ज़रूरी है। तो जैसे वो किसी ने कहा कि यहाँ 2 टके का कोई हो ना बंदा, वो को थोड़ा बहुत उसके पास जो है वो हत्ता के बाज़ औक़ात ऐसे उसने जो है ना वो कहीं से कोई करामत शरामतें जो हैं वो उसने ऐसी बनासी ली होती हैं, किस्से मशहूर करवा लिए होते हैं। कोई एक आध वाक़या हो सकता है अल्लाह ताला इंसानों को जो है ना वो किसी आजमाइश में डालने के लिए उसकी ज़िंदगी में कोई करवा भी दिया हो,
अच्छा उस पर वो ऐसे शेर होता है कि वो रोप डालता है और वो ये कि जी मैं भुसम कर दूंगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। यानी इधर क्या है, कहता है कि ला अमलिकु लिनफ्सी दर्रन वला नफ़अन, मैं तो अपने मामले में एक चीज़ का जो है वो मालिक नहीं हूँ, नफ़े नुकसान का। वला अअलमुल गैब, गैब का मुझे कब पता है मुझे तो किसी चीज़। तो ये जो है यानी अम्बिया की सीरतें, अम्बिया की सदाक़त, अम्बिया का यकीन अपनी बात से मुताल्लिक़, ये बज़ात ख़ुद देखने के काबिल है और वही की हकीकत को और मिस्दाक़ियत को जांचने के लिए एक बहुत बड़ी बुनियाद है। और इससे अगली आयत में फरमा रहा है क़ुल लौ शाअ अल्लाहु मा तलौतुहु अलैकुम वला अदराकुम बिही, कहो अगर अल्लाह चाहता तो मैंने ये सारा कुछ तुम पर तिलावत न किया होता, वला अदराकुम बिही, और ना तुमको ये मालूम भी होता, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्ले, अब मैंने तुम्हारे माबैन एक बहुत लंबी ज़िंदगी नहीं गुजारी, 40 साल तक। यानी कोई इंसान की जितनी सलाहियतें होती हैं वो नज़र आ जाती हैं, वो मतलब है कि महसूस करने वाले कर देते हैं। कोई इंसान नहीं है कि 40 साल तक उसकी सलाहियतें जो हैं वो 100% पर्दे गैब में हों। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रसूल होना ये एक मुनफरद तरीन है कि सब कुछ खुदा की तरफ से आया है। और अब ऐसा कलाम यकलख्त उसकी ज़बान से खुदा ने जारी करवा दिया है अपनी वही के ज़रिए से कि वो लोगों को सुना रहा है। अच्छा, उसके अलावा फिर अहले इल्म में अमर किया कि फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्ल, उसका बराह रास्त सवाल तो यही है जो बयान हुआ। लेकिन ये भी है कि रसूल की जो ज़िंदगी है 40 साल की, मतलब है वो एक बहुत बड़ी है। यानी आपको कुछ तजिया करना चाहिए कि झूठे कौन होते हैं और झूठ मूठ घड़ के लोगों को अपने साथ गांठने वाले, मतलब वो सिरे से क्या होते हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए ये कितना बड़ा नफ्स है, कितना को अजीम इंसान है कि जिसने वो रास्ता चुना अपने लिए जिसमें लोगों के उसके साथ खड़ा हो जाने की दूर दूर तक कोई सूरत आती ही नहीं नज़र, सवाए ये कि एक गैब पर और गैब की तरफ से आए हुए जो भी कुव्वातें सवाए कि उस पर उसका ईमान हो तो नबूवत है ना। वो तो इससे हटकर कोई चीज़ जो है वो आपको नज़र न आती हो। फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्ल अफ़ला तअक़िलून, तो क्या तुम अक्ल नहीं रखते।